कड़ाकेदार आने से। हाँ, नमस्कार। प्रोग्राम सवाल मेहमान से में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। और आज हमारे मेहमान हैं पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी। रमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों महान हस्तियों का। भल्ला साहब, इस वक्त चुनाव आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं अभी तो फाइनल नहीं हुआ, लेकिन जम्मू की जो राजनीति है, जम्मू कश्मीर की राजनीति, वो चुनाव मोड पे आ गई है। बहुत से नेता एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, चले गए हैं कुछ, और कुछ की लाइन लगी और कुछ का नाम सामने आ रहा है। आज हम आपके पास आए हैं इसलिए क्योंकि आप एक दिग्गज नेता हैं, आपने जम्मू को बड़ी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया है, मंत्री रहे हैं, और आज भी जम्मू में अगर कोई नाम लेता है कि जम्मू की डेवलपमेंट के लिए तो आप ही का नाम ज़रूर सामने आता है, नाम लिया जाता है कि रमन भल्ला ने जम्मू में डेवलपमेंट की। लेकिन इसके साथ साथ ये भी नाम आ रहा है कि रमन भल्ला जी भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें यहाँ पे हैं और ये कुछ पत्रकार अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए नाम लेते हैं, अपने तरीके से अपने आप को खुश रखने के लिए वो बात करें, तो हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो 7 साल से नाम ले रहे हैं जनाब हम सीट छोड़ेंगे। रमन भल्ला एक विचारधारा, एक सोच के साथ जुड़ा है, और वो सोच है जिन लोगों ने गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए भारत को आज़ाद करवा के आज इस मुकाम तक यहाँ पे पहुँचा कि जमहूरियत के माध्यम से मैं एक आम आदमी भी एक मंत्री के रूप में पहुँचा हूँ, और उसके पीछे अगर कोई स्पिरिट है तो वो कांग्रेस है। वो कांग्रेस, और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं उस पार्टी का एक सिपाही हूँ जिस पार्टी ने अपने बड़े बड़े दिग्गज नेता देश की खातिर कुर्बान करवा दिए। स्वर्गीय इंदिरा गांधी का नाम ले, स्वर्गीय राजीव गांधी का नाम ले कि उन्होंने पूरा बारूद अपने जिस्म पे झेला, सरदार बेन सिंह भी पीछे नहीं हट सकते, और कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन लोगों ने बड़ी बड़ी शहादत देके खून भरा इतिहास लिख के हमारे लोगों के सामने रखा। आज समय की पुकार है कि उनके बताए हुए रास्ते पर आगे चलने की, कि जो त्राही त्राही पूरे हिंदुस्तान में यहाँ पे हो रही है। हर एक तबका, हर एक स्टेक होल्डर्स इस बात के लिए चिंतित है कि जिस चीज़ को लेके जमहूरियत बाल की थी, आज उसी इंस्टीट्यूशन को बुलडोज किया जा रहा है। तो आज कहाँ पे ये जो लोग टिप्पणी करते हैं, जिस सरकार ने जो सत्ता के नशे में सो गई है, जो अहंकार के नशे में डूब गई है, अंबानी अडानी के साथ हाथ मिला के गरीब अवाम को पिसती चली जा रही है। आज तो वक्त है कि उन तमाम ताकतों का जमकर विरोध करना और उनको मुंह की खानी पड़ी है, इसलिए उस मंजिल तक पहुंचना जहां से हम इन ताकतों को सत्ता से बाहर कर पाएं। देखिए, आपकी मकबूलियत की जो बात है, आदर्शी ने बताया और हमने आपकी मकबूलियत वो भी देखी जो पिछले दिनों राहुल गांधी आए थे और उन्होंने आपका विशेष तौर से उल्लेख किया था, इसलिए कि आपका काम और आपकी फॉलोइंग, चूँकि आप एक जन आधार नेता के तौर पे पूरे जम्मू में माने जाते हैं, आपकी एक क्रेडिबिलिटी की बात है। आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है, दिल्ली में बैठी है या यहाँ की बैठी है, ये क्या जम्मू के लोगों की जो उम्मीदें थी, लोगों जिस उम्मीद का लोगों ने वोट डाले थे, कितना मानते कि उन्होंने उन उम्मीदों पे कितना चली होगी आपके अंदर? जनाब, इन्होंने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया। जिसको स्वर्ग की नगरी कहा करते थे, वहाँ पे जहन्नम की नगरी बनाकर रख दिया। आज जो सिलेक्टिव किलिंग है, जो टारगेटिंग किलिंग है, जिस ढंग से इनका रोल यहाँ पे रहा, बंद कब्रों पे बैठ के घोषणाएं करते हैं। हमारा कंपोजिट कल्चर है कश्मीर का जम्मू से, जम्मू का कश्मीर से, कश्मीर का लद्दाख से। आज महाराजा हरि सिंह जिसका योगदान था, आज छुट्टी के लिए त्राही त्राही करते हैं। हमारी भी अगर फुल फ्लैश सरकार होती, हमारे सामने भी एक मुद्दा था, रमन भल्ला वाहिद आदमी होता जो छुट्टी डिक्लेयर करके लोगों की भावनाओं की कदर करता। हम लोग थे, हम सत्ता के भूखे नहीं है। आपके अवाम से, आपके माध्यम से सारी जनता देखती है। अंधभक्तों को भी बताना चाहता हूँ, हम लोग मंत्री भी रहे, लेकिन जब आवाज़ गूंज के आई कि अमरनाथ यात्रा 15 दिन से 60 दिन कर दे, हमारे ट्रांसपोर्टर हो, टैक्सी वाला हो, शिकारे वाला हो, पिट्ठू वाला हो, कोई घोड़े को तेज करता है कि ताकि उसका रास्ता सीधा हो जाए, हम लोग थे। उन्होंने मिनिस्ट्री की पोस्ट पे रिजाइन कर दिया और यात्रा आज 60 दिन चल रही है। उसमें भाजपा का योगदान नहीं, कांग्रेस का योगदान है। ये आज इतिहास गवाह है। हम सत्ता के लालची नहीं, अगर सत्ता के लालची होते तो आज 25 आदमी का जमावड़ा जम्मू कश्मीर में इन लोगों ने यहाँ पे उस बह गए कि हम हिंदू चीफ मिनिस्टर देंगे। भाई क्या देंगे आप लोग?
हम लोग थे जिन्होंने जम्मू का चीफ मिनिस्टर हमारी पार्टी ने गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसे को बना के रखा। ये लोग तो 6 साल के लिए सरेंडर कर गए और सरेंडर करके 10,000 पत्थरबाज छोड़ते हैं। इनके एक मुंह से भी नहीं निकला भाई वो पत्थरबाज जिन्होंने फौज पे पत्थर मारे भाई इनको अगर पाबंदी लगाई जाए। कहाँ पे वो लोग बात है। आज हम लोगों को ये जिस ढंग से इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के अवाम को दुख पहुंचाया, जख्म पहुंचाए, आप ये सोने का भी हमें सामने रख दें, लेकिन जम्मू कश्मीर का दर्जा छीनने के बाद इन लोगों ने जो अपमानित किया है, मैं समझता हूँ भाजपा सीधा जिम्मेवार है और आज उस पर जख्म के साथ है। अगर आप बात करें कि जो दावे दिखाते थे हमने ऐतिहासिक कदम लिया, अपनी पीठ खुद ही थपथपाते हैं, फिर अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं। ये क्या वो इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो जिसका हवाला आपने भी जिक्र किया, कुछ लोग दिग्गज आदमी गए हैं, देखो उनका क्या सोच है, लेकिन मैं समझता हूँ आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई। सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। क्या वो इसलिए उनका समर्थन करने के लिए गए कि जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को एक जख्म पहुंचा के रियासत का दर्जा फुल फ्लैज था वो यूटी में तब्दील कर दिया, ये उसका समर्थन करने के लिए गए हैं। आज जवाबदेही इन लोगों की जम्मू के सामने देनी पड़ेगी जो जम्मू 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 करते हैं। हम हिंदुस्तान 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 करते रहेंगे और इस इलाके को खुशहाल बनने के लिए पूरी ताकत जो देंगे। आज कहाँ पे वो लोग हैं? आज क्या वो इसलिए यहाँ पे गए उन भाजपा के समर्थन करने के लिए उस समुद्र के पे नहा के आए कि उन लोगों ने गंगा साफ करवा दी? क्या उन लोगों ने नौजवान आदमी को जो बेरोजगारी थी 9% से 24% तक बेरोजगारी नौजवानों की हो गई, वो इसका समर्थन करने के लिए जम्मू कश्मीर का युवा भी इनको बता देगा। चाहे 2 छोड़ के पूरी तंजीम अपने साथ शामिल ले लें। मैं समझता हूँ रमन बल्ला जैसे सिरफरे लोग अभी भी जम्मू कश्मीर में जिंदा हैं, जो एक भाईचारे की ताकत को बढ़ाते हुए तमाम फिरके के लोगों को इकट्ठा करते हुए उन ताकतों का जो जात पात के नाम पे बांटने की कोशिश करते हैं, एक रीजन को दूसरे रीजन के साथ लड़ाने का प्रयास करते हैं। आज जम्मू कश्मीर में बॉर्डर से लेकर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के इंटीरियर तक सिक्योरिटी टोटल लैप्सेस है, लेकिन बाज का मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। 11 दिन एनकाउंटर हो गया जी, कभी हमने नहीं देखा। आज पूरी फौज की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। बॉर्डर डिस्टर्ब हो गया, पुंछ से लोग जम्मू आना चाहते हैं, 10 बार सोचते हैं कैसे हालात है, जिसको बड़ी जद्दोजहद से रोका। आज 90 रिपीट होने की बात है तो आज भाजपा पूरा जिम्मेवार है, क्योंकि यूटी का डायरेक्ट कंट्रोल भाजपा के पास है। जो दावे करते थे परिंदा भी पर नहीं मारेगा, भाई घर में घुस के सिलेक्टिव के लिए गरीब आदमी जो मेहनत करने के लिए उसके घर के आगे बूंद जाते हैं। अनंतनाग में मंदिर की क्षति होती है, जो भाजपा के हिंदुओं के ठेकेदार है। एक मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला कि कौन लोग जिम्मेवार थे। अनंतनाग में मंदिर की वारदात कैसे हो गई? अच्छा, क्या सिक्योरिटी के बंदोबस्त थे? फारूक साहब ने कहा कि ये जो किलिंग हो रही है और ये हिंदू मुसलमान कहीं यूपी इलेक्शन का तो कहीं परिप्रेक्ष्य में तो नहीं है, बैकग्राउंड में कहीं? जनाब उनका क्या कहा, उन्होंने अपने तौर पे कहा होगा। मैंने एक इशारा किया कि जब ये यहाँ पे हालात हो जाए, चुनाव का दौर होता है, भाजपा महंगाई कम करने की एक्शन नहीं लेगी कि पेट्रोल की कीमत कम कर दो, गैस की कीमत कम कर दो, डीजल की कीमत कर दो। मनमोहन सिंह जी बीमार हैं, लोगों की दुआ थी कि जनाब मनमोहन सिंह जी अच्छे थे, दिन भी अच्छे थे, दिन भी सस्ते थे, उनकी दुआ से उनकी रिकवरी जल्दी हो रही है। आज तो डबल करके दिए। आज गरीब आदमी की बात को सुनने के लिए, उसकी आवाज़ को बुलंद के लिए कांग्रेस ने संघर्ष किया, सड़कों पे प्रदर्शन किया, पेट्रोल डीजल गैस उज्ज्वल स्कीम की धज्जियां उड़ा दी। जो कल मोदी साहब को बोलते थे जनाब मित्रों वोट देने के लिए जाना तो गैस का मुंह देख के जाना, मैं वही बात रिपीट करता हूँ, भाई मित्रों आप गैस का मुंह देख के जाना तो तभी इनका सुपड़ा साफ होगा। जो आज बड़े 55 के दावे करते हैं, आऊँ बैठे ना चिंता नहीं करनी, उन चिंता तुसे ही होगी, असे चिंता नहीं, असे तुसे इतने नठाइए छड़ना। भला साहब जैसे आपने कहा कि शुरू में कश्मीर के अंदर श्रीनगर से जो किलिंग हो रही है, और आप जब राहुल गांधी जी का मैसेज लेके भी दीपक मेहरा के घर गए थे सुबह, आप अफसोस करने के लिए राहुल जी की तरफ से, तो क्या लग रहा है ये जानबूझकर एक हिंदू मुसलमान के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है? एक बार फिर वैसा ही माहौल खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ? देखो टेररिज्म के आगे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं होता। ये सिलेक्टिव टारगेटिंग किलिंग हुई, और उस वक्त कि आज के दिन में जब जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज वहाँ पे ज़्यादा हैं, डर के मोल से यहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए अभी तक कोई पुख्ता इंतजाम। मज़ा तो तब आता कि अमित शाह जी दूसरे दिन रश करते जब पलायन हो रहा था। भाई पलायन तो आपकी सरकार में हुआ, आज भाजपा चुपी क्यों है? 70 मिनिस्टर यहाँ पे कभी सोनामर्ग में सैर करते, कभी गुलमर्ग में सैर करते,
तो ये गश्तावे और शिकायतों के परिवार वालों के घरों में जाओ, वो सारे के आज राहुल जी